हमारे देश में नवरात्रि का पर्व एक शक्ति उपासना का पर्व है। देश के हर कोने में, समाज के हर वर्ग में किसी न किसी रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और विजयादशमी का पर्व उस विजयोत्सव के साथ जुड़ा हुआ है, जहां आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का विजय हुआ। ज्ञान कितना ही भरपूर क्यों न हो, सत्ता कितनी ही विशाल क्यों न हो, संपत्ति कितनी ही अखूट क्यों न हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं होते हैं तो ये पल भर में सब विनाश हो जाता, चूर चूर हो जाता। व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को कहां तक गिरा सकता है। सत्ता, संपत्ति, ज्ञान अगर कुसंस्कारों के साथ जुड़ जाए तो ये सब कुछ नाश हो जाता है। और रावण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या नहीं था उसके पास, उसको ईश्वर के भी आशीर्वाद थे, उसने ईश्वर की साधना की थी, स्वयं परमात्मा से मिलन किया। संपत्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं, अपार सत्ता थी। ज्ञान में भी अगर वो शास्त्रार्थ किसी करने का उसको मौका आया तो शायद वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी था। लेकिन जीवन की कसौटी पर वो खरा नहीं हुआ और परिणाम ये आया कि उसका विनाश हुआ। हम कहीं पर भी हो, किसी रूप में क्यों ना हो, और कभी कभी पद का अहंकार बड़ा भयंकर होता है। उसमें भी हाथ में शस्त्र हो, कुर्सी मिली हो या यूनिफॉर्म मिला हो तो पता नहीं किस कोने से कौन सी चीज घुस जाती है और कैसे वो विनाश का कारण बनती है। और अगर आज विजयादशमी के पर्व पर हमें कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो जितना राम के विजय के साथ जुड़ा हुआ सीख है, राम के आदर्शों के साथ जुड़ी हुई सीख है, श्री राम की तपस्या के साथ जुड़ी हुई जो सीख है, उससे तो हम भली भांति परिचित हैं। अपने परिवार में भी बाल बच्चों को, यार दोस्तों के साथ बैठकर तो उसको उदाहरण देते हैं। लेकिन कभी कभी रावण के विनाश से भी सीख मिल सकती है। कभी कभी बुरी घटनाएं भी अच्छा बनने के लिए अवसर देती है। हमारे व्यक्ति के जीवन में भी अनेक बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण
बाद में लगता है यार अच्छा होता, ऐसा न होता। और जीवन में अच्छा करने के लिए बहुत समय लगता है, अविरत साधना करनी पड़ती है। एक निष्ठ, जैसे एकलव्य ने गुरुद्रोण की प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी सीखने के लिए पूरी तरह अपने आप को खपा दिया था, तब जाकर के वो इतना बड़ा योद्धा बन पाया था। उस प्रकार से जीवन में कुछ पाने के लिए अपने मन मंदिर में, अपने शरीर में, अपने स्वभाव में, अपनी बुद्धि में, अपनी विचार प्रक्रिया में चीजें आसानी से नहीं आती। उसके लिए बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और एक निष्ठ होकर के करनी पड़ती है। अगर शूटिंग में भी जीतना है तो उसके लिए आवश्यक हर चीजें करनी पड़ती है। आंख भी ठीक रखनी पड़ती है, शरीर भी संतुलित रखना पड़ता है। काम भले ही छोटा हो और करते करते सालों लग जाए, लेकिन विनाश के लिए एक पल काफी होता है। एक छोटी सी गलती, एक बार कदम उल्टा पड़ जाता, इंसान को कहां से कहां लाकर के गिरा देता है। और इसलिए भाइयों, हम जब विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, नवरात्रि की साधना के बाद, नवरात्रि के उत्सव के बाद, मां शक्ति के अनेक अनेक आशीर्वाद के बाद, प्रभु राम का स्मरण करते हुए हम भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर विजय की कामना करें। आज जहां है वहां से आगे बढ़ने का संकल्प करें। अपने परिवारजनों को आज जहां है वहां से आगे कैसे लाया जा सकते, अपने बच्चों को आज जहां है वहां से कैसे ऊपर उठाए। थोड़ा समय देकर कभी उनसे पूछिए तो सही। कभी कभी इंसान को सुबह घंटों तक प्रभु से बात करने के लिए समय होता है, माला लेके बैठ जाता है, पूजा पाठ करता है, कीर्तन करता है, ईश्वर के लिए काफी समय है। लेकिन ईश्वर की जो सबसे बड़ी भेंट है अपने घर में अपने बच्चे, उसके लिए उसको बस समय नहीं है। चल बाद में आना है, अभी काम मेरा टेलीफोन चल रहा है, मुझसे बात मत करो। बार बार क्यों गड़बड़ करता है? मैं खाना खा रहा हूं, तुझे समझ नहीं आता है क्या? आराम से खाने भी नहीं देते। ये आपके हर एक के जीवन में होता ही होता, सहज रूप से। उस पर सोचिए कि यार मैं अपना समय किसके लिए लगा रहा हूं? ये रोज 2-3 घंटे टेलीफोन पे बातों में बिताता हूं, उसमें कुछ निकलता है क्या? अभी तो ड्यूटी साथ साथ करते थे, घर गए फिर फोन पे लग गए, यार आज ऐसा हुआ, जैसा हुआ, जैसा हुआ, जैसा हुआ। इतना समय जा रहा है, अपनों के लिए समय नहीं। मतलब जीवन में सफलता के लिए आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां खुशियों का माहौल होना चाहिए। अगर आपके अगल बगल में खुशियों का माहौल नहीं है तो आप कभी भी न खुश रह सकते हैं, न खुशियां पा सकते हैं, न खुशियां बांट सकते हैं। आपने कभी बंजर भूमि में पशु पंखी को देखा है? नहीं होते। क्यों? उजड़ी हुई वीरान जगह पर भी उसको पसंद नहीं करता।
वो भी वहीं जाएगा जहां खुशहाली है, हरियाली है, बाग बगीचे हैं, वहीं जाना पसंद, पशु भी। और इसलिए हमारे अगल बगल का माहौल, पूरे परिवार का माहौल खुशियों भरा कैसा हो, उमंग से भरा कैसे हो, हर दिन पूरे परिवार में कभी आधा घंटा, कभी सोचिए आप परिवार के सब मिलकर के आधे घंटे के लिए के मार मार करके हंसे थे, ऐसा कोई दिन याद आता है? नहीं आता। कभी कभी तो आपको अपने बेटे के सामने भी इतना ईगो होता है कि मैं बेटे के सामने हंस कैसे सकता, मैं बेटे के सामने ऐसे कैसे बैठ सकता, मेरा बेटा तो मुझे ऐसे ही देखना चाहिए। बहुत कम परिवार होंगे जो आधा घंटा साथ बैठ करके ढाके मार करके, अगल बगल के लोगों को सुनाई दे इतने ढाके मार करके हंसी। जिंदगी जीने की सारी औषध है, और इसलिए जैसे हम थक करके घर से बाहर से आए, बहुत थके हो, और सिर्फ पानी से मुंह धो देते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। अब वो कोई कंपनी ने बनाई हुई कोई बहुत विशिष्ट प्रकार की का स्प्रे तो है नहीं, सीधा साधा पानी। ईश्वर ने कितना बड़ा नजराना दिया है। कभी घर में तंग आ जाते, खिड़की खोल देते और हवा के धुआ फ्रेश हो जाते। जब बाहर कोई पंखा लगाए, वहां कोई बहुत बड़ी सुगंध आ रही हो, ऐसे कोई चीजें छिड़काव किया, नहीं, कुछ नहीं, हल्की सी हवा भी तरबतर कर देती है। जीवन का भी ऐसा ही है। हम जीवन को तरबतर कैसे करें? और इसलिए मित्रों, अगर आप खुश नहीं है तो मुझे खुशी कहां से मिलेगी? क्योंकि मेरे अगल बगल में सबसे ज्यादा यही आपके लोग होते हैं। सोने के समय के सिवाय सारा समय आप लोगों के बीच में मेरा होता है। मेरी खुशी भी आपकी खुशी से ऊपर डिपेंडेंट है। और इसलिए मेरा मन करता है कि मेरे आसपास जो भी है सब खुश रहे एकदम। आज हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं। शस्त्र पूजन का एक अर्थ ये भी है कि शस्त्र का कभी दुरुपयोग ना हो। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी रक्षा करें। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपदाइयों का हम संहार करें। शस्त्र की पवित्रता ये है कि गलती से भी कभी उसका दुरुपयोग ना हो। कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं किसी कांस्टेबल का सर फिर गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही बीवी को मार दिया। वो क्या शस्त्र, तो कायरता है। और इसलिए शस्त्र की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शास्त्र की पवित्रता है। क्या कभी रामायण को आपका पैर छू जाए तो पीड़ा होती है? गीता जी को आपका पैर छू जाए तो पीड़ा होती है? एक प्रसाद का दाना नीचे गिर जाए तो मन में झटका लगता है, तुरंत प्रसाद दे। कितनी बड़ी पवित्र श्रद्धा का भाव हमारे मन में भरा हुआ है। शस्त्र के प्रति उतनी ही पवित्रता होनी चाहिए, उससे एक तसुभर भी नीचे नहीं होनी चाहिए। एक तसुभर वो उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में रामायण की महत्व इतना है
कहते हैं कि एक बार किसी के परिवार में गहने वगैरह थे, लेकिन गांव में चोरी बहुत हुआ करती, तो परिवार के लोग भी परेशान थे। इतने हीरे जवाहरात हैं, कभी चोर आएंगे तो क्या होगा। तो घर में एक बुढ़िया थी, उसने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, चोर आएगा ले जाएगा, क्यों चिंता करते? और इसके लिए इतनी बड़ी तिजोरियां खरीदने के लिए क्यों नहीं किया, उससे बड़े अच्छे अच्छे ताले खरीदने के लिए क्यों नहीं किया। परिवार के सब सदस्य परेशान हो गए, इतने महंगे गहने हैं और मां कह रही है तिजोरी मत लगाओ, ताले मत लगाओ। तो जब मां क्या करे, बोले कुछ मत करो, रामायण ले आओ और रामायण के बीच में काट करके गड्ढा कर दो और उसमें रख दो और उस रामायण की कथा भगवान जी के सामने रख। तो बोले इससे क्या बचेगा, बोले देखना इतना कर लो, चोर घर में आएगा, सब देखा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको रामायण चोरी करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि वो चोर था, उसको रामायण के प्रति श्रद्धा नहीं थी, और वो चले गए। दूसरे दिन देखा घर में चोर आए हैं, सब कुछ तबाह कर दिया है, तो सब जब उठे तो परेशान हो गए, भाई तो क्या बचा होगा। तो बुढ़िया ने कहा आओ चलो अपन मंदिर चलते जरा देखें। जाके देखा तो रामायण की किताब वैसी की वैसी पड़ी थी, और रामायण में वो गहने भी इतने ही सलामत थे। मतलब हमारे शास्त्रों को समाज में क्या श्रद्धा का भाव है। इवन एक चोर भी उसको उसी रूप में देखता था, उसके कारण उनके गहने भी बच गए। और इसलिए हमारा शास्त्र हो, हमारे शस्त्र हो, हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, बुद्धि हो, हमारा आचरण हो, हमारा विवेक हो, हमारा व्यवहार हो, ये सारी बातें पवित्रता से जुड़ी हुई। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों की ड्यूटी काफी कठिन होती है, न समय का हिसाब होता है, न स्थितियों में अनुकूलता होती, किसी भी परिस्थिति में काम करता है। और उसके लिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो नौकरी तो रहेगी 35 साल 40 साल तक, इस प्रकार की बात में तो सब ढीला बना जाता है। लेकिन यही समय आता है अपने शरीर को एकदम से तेज तर्रा रखना चाहिए। कभी कभी लोगों को हम देखते हैं 80 साल 90 साल के भी बहुत ही स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो कोई 70 साल के बाद स्वस्थ होना शुरू नहीं किया है। वो 15-20 साल से के थे तभी से तय किया है कि मुझे स्वस्थ रहना, जीवन को उस प्रकार से ढाला। अभी भी आपकी उम्र है, और मतलब बीमारी जो है ना वो सिर्फ शरीर को नहीं आती। एक बार परिवार में एक व्यक्ति के शरीर में बीमारी आई, मतलब पूरे परिवार की सारी व्यवस्था में बीमारी आ जाती, सब कुछ चरमरा जाता। घर में एक भी व्यक्ति बीमार हो गया, आपके सारे सपने चूर हो। अगर आपने सोचा होगा भाई चलिए 2014 में एक फ्लैट ले लेते हैं, थोड़े पैसे जमा करके रखो, इतने लोन लाएंगे, और अगर बच्चा बीमार हो गया और दवाई में चला गया तो फ्लैट सब 2014-2020 पे जाएगा। और इसलिए मैं हमेशा आग्रही हूं कि हम शरीर को स्वस्थ रखें। कईयों को आश्चर्य होता है, मैं जितना कार्यक्रम होते हैं काम करता हूँ, अभी भी मेरे
9 दिन के उपवास के बाद मैं आपके साथ बैठा, सिर्फ पानी पी के रहता, कैसे काम कर सकते? अपने शरीर को मित्रों स्वस्थ रखो, और स्वस्थ शरीर है तो आप देखना मन भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, और फिर थोड़ी मन की ट्रेनिंग करने का अवसर मिल जाए, जिसमें योगा वगैरह से मिल जाती है, थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ने की आदत लग जाए, अच्छा सोचने की आदत लग जाए, तो आप देखिए कि अपना जीवन एकदम से बदल जाएगा। और अपने दोस्तों को काम दीजिए, एक छोटी डायरी अपने दोस्त को दो, और दोस्त को बोलो कि तुम मुझे जब भी मिलो तो लिखते रहो कि तुमने मुझे मुस्कुराता हुआ कितनी बार देखा, नोट बना, मेरा उतरा हुआ चेहरा कितनी बार देखा, मुझे बताना बोले मत, चुपचाप लिखते रहो। तो आपका दोस्त आपको 15 दिन के बाद रिपोर्ट करेगा, यार तुमको तो 15 दिन में 6 बार ही मैंने हंसते हुए, बाकी तो तुम मुंह लटकाए हुए होते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। अपने दोस्त को काम दो, एक डायरी दो जो आपको, और उसकी डायरी, वो दूसरे को कहो उसकी डायरी, उसकी मत दो, वरना तो आप लोग एक दूसरे को समझा दो। आप देखिए चेहरे पर स्मित हो, आनंद हो, कैसा जीवन बदल जाए। जरूर नहीं मित्रों, हम हर पल ऐसे ही काटती हुई आंखें लगाकर, जब ड्यूटी पर है तब ठीक है, आंखें काटे कोई बात नहीं, लेकिन हर पल ऐसा थोड़ा। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सीखने की इच्छा होती है। अपने गुजरात के लोगों ने एक नाम सुना होगा, केशव शास्त्री। वो 102 साल जीवित रहे थे, 250 से अधिक किताबें लिखी, खुद 5वीं कक्षा से ज्यादा पढ़े नहीं थे, और शरीर भी इतना दुबला था, सर बिल्कुल छोटा सा शरीर था, और 85 के वर्ष में भी वो साइकिल चलाते थे, पढ़ाने जाते थे एट एज ऑफ 85। मेरा उनके प्रति बड़ा लगाव था, तो मैं उनके घर गया, मैंने उनसे झगड़ा किया कि बस आज मुझे वचन दो कि आप साइकिल बनाना बंद करो, साइकिल चलाना बंद करो। ये बोले, मैंने कहा वचन दीजिए। बड़ा हफ्ते भर उनसे मेरा चलता रहा, उनके परिवार की मदद ली, आखिर उन्होंने साइकिल छोड़ी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या मिजाज हो। एक बार उनसे मेरी बात हुई, वो विदेश गए थे, विदेश से वापिस आए, कई लेक्चर्स थे, करीब 90 साल की उम्र हो गई होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादा कितने साल तक ये सब करते रहोगे, रोज नया खोजते? तो अब क्या बचा है? अरे बोले अभी कंप्यूटर सीखना है। 90 साल की उम्र में वो कहते कंप्यूटर सीखना है। मित्रों, जिस पल हम बीते हुए कल के में डूब जाते हैं, तब समझ लीजिए कि हम अपने भविष्य को डुबा देते हैं। जो आने वाली कल पर सोचता है, उसको बीते हुए कल को बार बार गुनगुनाने की जरूरत नहीं होती। और आवश्यक ये है, आप तय करिए, मुझे 2013 में ये सीखना है, 2014 में ये सीखना है, 2015 में ये सीखना है, बस सीखो। अपने बच्चों के साथ भी बैठिए, अच्छा बेटे बताओ तुम क्या नया सीख रहे हो, मुझे सिखाओ। आप देखिए क्या मजा आएगा जीने का। वरना क्या है, वही रूटीन, सुबह यूनिफॉर्म पहन लिया, चल पड़े, शाम को यूनिफॉर्म निकाल दिया, हो गया। और मेरी तरफ से हमेशा आप लोगों को सहयोग है, कुछ भी नया सीखना है, कुछ भी नया करना है, कुछ भी पढ़ना है। मैंने ध्यान के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई, इतने पढ़ते हो कि वो ये पूछा नहीं कभी। मेरा आग्रह है कंप्यूटर सीखिए, मेरा आग्रह है तैरना आना चाहिए, मेरा आग्रह है ड्राइविंग आना चाहिए,
सीखना चाहिए। अपने आप को बहुत ही एबल बनाना चाहिए, बहुत ही सक्षम बनाना चाहिए। और मित्र, दुनिया में कोई ये कहता हो क्या करे भाई, हम तो गरीबी में पैदा हुए, क्या करे जिंदगी में, क्या हो सकता है, ये सब बेकार की बात है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें रोक सकती। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और उस समय पुलिस में भर्ती करने गया होता तो मुझे रिजेक्ट किया होता। कुछ ऐसे मामूली लोगों को नौकरी नहीं मिली, ऐसा हुआ होता नहीं। लेकिन अगर ईश्वर पर श्रद्धा रखे, अपने पर भरोसा करे, तो दुनिया में कोई चीज छोटी नहीं है। और लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए आज विजयदशमी के पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मेरा हर वर्ष का एक कार्यक्रम होता है कि आप लोगों से विजयादशमी के दिन इस प्रकार से मिलना जुलना मेरा हो जाए। तो आनंद करो मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।